क्या आपको पता है कि कई सर्वेस के हिसाब से लोग असल गर्लफ्रेंड को बनाने के बदले आजकल एआई गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और उन्हीं से चैट कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेशन बना रहे हैं। क्या है ये सब? और कभी भी आप बाहर चाय पियो तो आपको कुल्हड़ वाली चाय को ही ज्यादा प्रिफर करनी चाहिए एज कंपेयर टू प्लास्टिक कप के मुकाबले। ऐसा इसलिए ये आपको जरूर जानना चाहिए कि प्लास्टिक कप से क्या होता है आखिर। और एक समय एक व्यक्ति न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बिल्डिंगों के कांच को स्टूडेंट्स को दिखा रहा था कि ये देखो, ये बहुत मजबूत कांच है, ये टूटता नहीं, अगर मैं ऐसे जंप भी करूं इसके ऊपर तो इसको कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसे आराम से धीरे से दौड़ कर गया और कांच पे अपने बॉडी को ऐसे मारा, कांच टूट गया और वो बेचारा 24वें फ्लोर से गिरकर मर गया। और ये फोटो देखने में आपको एक नॉर्मल सी फोटो लग रही है, इसके पीछे के डार्क फैक्ट को आप जब सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दो तुरंत और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 9, कनाडा के टोरंटो में एक लॉयर था जो कि एक बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पे था। उसके सामने कई स्टूडेंट्स थे और वो लॉयर साइंस में भी इंटरेस्टेड था, इसलिए कुछ ग्लास की स्पेशल प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स को बता रहा था कि ये देखो नहीं टूटता है, देख रहे हो नहीं टूटता है कभी भी, मैं अगर दौड़ के जाऊं ना तो हिलेगा भी नहीं कांच। वो दौड़ के गया और जैसे दौड़ के गया कांच टूटा और वो लॉयर जिसका नाम था गैरी एच, वो गिर गया 24वें फ्लोर से। पूरे इतिहास का इकलौता ऐसा केस बन गया ये जिसमें ग्लास के स्ट्रेंथ को प्रूव करने के चक्कर में एक असल इंसान की मृत्यु हो गई हो। कई लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये अजीब अजीब चीजें होती हैं हमारी दुनिया में। फैक्ट नंबर 8, जो साइंग होता है यानी ऐसे ये एक जनरल सा चीज होता है जो लोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको एक डीप फैक्ट पता होनी चाहिए कि जब भी कुछ होता है ऐसे रूम में बैठा रहता है कोई ऐसे करता है, ऐसे करके जोर से सांस लेके एक रिलीफ वाला सांस लेता है। ये छोटा सा जो एक्ट होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये जो साई होता है रिलीफ वाला, जैसे बहुत थक जाने के बाद, जैसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद ऐसे उठते हो, तो ये जो एक रैंडम सा एक्ट होता है इंसान के बॉडी का जिसमें वो थोड़ा सा थका हुआ अपने आप को दिखाता है, ये होना जरूरी है इंसान के हेल्थ के लिए। जो लंग्स होता है उसके ब्लॉकेजेस को ये दूर करता है और जो एयर सैक्स होते हैं वो मिनट बाय मिनट जैसे सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा जाम होना शुरू हो जाता है, सिंपली स्पीकिंग, नॉट मेडिकली। तो ये जो साई वाला एक्ट होता है इससे वो ओपन हो जाते हैं। ऑन एवरेज एक इंसान 1 घंटे में 12 बार ऐसे करता है। आप अनकॉन्शियसली करते होगे, आपको पता नहीं चलता होगा। एक बार करो आप ऐसे। इट्स क्रिटिकल फॉर लंग फंक्शन, करते रहना चाहिए। कभी भी जमाई, छींक और साइंग को मत रोकना। और जो ये छोटे छोटे काम होते हैं बॉडी के, जैसे कि बहुत ज्यादा आप स्क्रीन देख लेते हो तो एक बार ऐसे बंद करने का मन करता है, तो ये भी जरूरी है। क्या है कि हमेशा आपके 5 सेंसेस काम कर रहे होते हैं। कान काम कर रहा होता है, आंख काम कर रहा होता है, स्किन का सेंसेस काम कर रहा होता है। तो अगर आप एटलीस्ट आंखों को बंद कर रहे हो तो आंख का इनपुट ब्लॉक हो जाता है, तो आपको बाकी जो सेंस है, सुनने का ताकत, महसूस करने का ताकत, ये ऑन रहता है, लेकिन एटलीस्ट ये बंद रहता है तो बॉडी को रिलैक्स फील होता है। बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है। तो आपके दिमाग में चल रहा है तो चलने दो, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आंखों को बंद रखोगे तो इससे भी ब्रेन आपको थोड़ी देर बाद हल्का फील होगा। समझ लो आपका शरीर एक मशीन है और ये किसी बैटरी को यूज कर रहा है, तो बैटरी की खपत कम होगी एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि ये ऑफ है। बॉडी में कोई भी अर्ज आए तो उसको रोकना नहीं चाहिए। ऐसा पाया गया है कि बहुत टीनेज लड़के, स्कूल के लड़के ऐसा चैलेंज करते हैं कि मैं अपना छींक रोक के दिखाता हूँ, देखना छींक आएगा तो मैं रोक के दिखाऊंगा, या फिर मैं पलक नहीं झपकाऊंगा 3-4 मिनट तक, आंख खुले रखूंगा। बंद करो बच्चों लोग ये सब पागलपन। आपका शरीर इज द किंग। जब प्यास लगे पानी पियो, जब भूख लगे खाना खाओ, जब थकान हो सो जाओ। सोते टाइम रात को नींद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, क्या करेंगे? नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। बॉडी की बात मानो, मस्त रहोगे पूरी जिंदगी, ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 7, सैन डिएगो में एक फायर वर्क डिस्प्ले हो रहा था। फायर वर्क का शो, ऐसे शोज भी होता है जिसमें फायर वर्क से
बहुत कुछ को बनाया जाता आसमान में। हुआ ये कि इस शो में होना था घंटों का शो, आराम से फायरवर्क के अलग अलग आकृतियां दिखनी थी। इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि फायरवर्क का पूरा सेटअप एक टेक्निकल ग्लिच के चलते 15 सेकंड में ही खत्म हो गया। मतलब इतना लंबा फायरवर्क शो 15 सेकंड में ग्लिच के चलते सारा पटाखा एक ही बार में फट गया। और इतिहास में पहली बार फायरवर्क टेक्निकल ग्लिच नाम की पहली बार कोई चीज हुई जिसमें 15 सेकंड में सारा फायर क्रैक फट गया। ऐसा मूवीज में ही सीन्स देखते हैं कि सारा एक साथ फट जा रहा है कुछ सेकंड में, या एक्चुअल में हुआ। लोगों को लगा था ये क्या हो रहा है, इतना सारा स्मोक शुरू के 15 सेकंड में, अभी तो और मजा आएगा। 20 सेकंड बाद पता चला सब खत्म, सब बोले खत्म, ये देखने आए थे हम। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में आपको ऐसे कई कंट्रीज के बारे में सुनने मिल जाएगा जहां पर कोई आर्म्ड फोर्स नहीं है। इंडिया में भारत का आर्मी है, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स। वैसे हर कंट्री में आर्मी होगी, आपको ये लगता होगा, लेकिन डोमिनिका, सेंट लुसिया ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पर आर्म्ड फोर्स नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई ऐसी बात सुनो कि इस कंट्री में आर्म्ड फोर्स नहीं, आर्मी नहीं है, तो समझ जाना कि आर्मी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग सिक्योरिटी में कमी किए हैं। उनके बॉर्डर पर कई डेमोलिशन पॉइंट्स बने होते हैं। जैसे अगर कोई भी इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो जो बॉर्डर पर पॉइंट्स है वो सब ब्लो अप हो जाएंगे, सब मर जाएंगे एक बार में। कोई टैंक घुसेगा वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। और एक नहीं, कई सीक्रेट डेमोलिशन पॉइंट्स बॉर्डर में होते हैं। डेमोलिशन पॉइंट्स मतलब छुपा कर सीक्रेटली बॉर्डर वाले एरिया पर जमीन के अंदर एक्सप्लोजिव को प्लांट किया रहता है कि उसको इस पर पैर रखे तो वो अपने फट जाए। तो ये पूरा सिस्टम रहता है। कोई कंट्री इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो कोई भी बैकअप प्लान ना रखे। बोलने के लिए तो आर्म फोर्स नहीं है, लेकिन ये सब सिक्योर रखते हैं वो लोग। नहीं तो किसी को आप बोलोगे कि इस कंट्री में आर्मी नहीं है तो बोलोगे क्या बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि आर्मी नहीं है, भयंकर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। लेकिन फैक्ट नंबर 5, कई सर्वेज में ये पता चला है कि ज्यादातर लोग अपना सोशल मीडिया का पासवर्ड ठीक से याद नहीं रखते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हो? जैसे कि मान लो आपका यूट्यूब में अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम में अकाउंट है, पासवर्ड याद है आपको? वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉग इन एक बार अपने फोन में करते होगे तो आप तो सालों भर लॉग इन ही रहते होंगे जनरली, जब तक आप फोन बदलो ना। लेकिन अगर मैं 100 लोगों को पकड़ लूं रैंडमली और उनमें से पूछूं कि कितनों को पासवर्ड याद है, तो ज्यादातर लोगों को अबव 50% को पासवर्ड याद नहीं रहता है। या तो वो कहीं लिख के रखते हैं नोट्स वोट्स में, या तो उनको नहीं पता होता है। ऐसे दिमाग में पासवर्ड रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं एज पर सर्वेज, जनरल सर्वेज। और विश्व के सबसे कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स को अगर आप देखोगे कि लोग जो है जरूर 1 2 3 4 रखते होंगे पासवर्ड, बहुत लोग हैं। या फिर अपने गर्लफ्रेंड का नाम, मान लो आपके गर्लफ्रेंड का नाम है श्रेतो, ठीक है, तो आप श्रेतो 1 2 3 पासवर्ड रख दोगे, या फिर श्रेतो आई लव यू ऐसे रख दोगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं। और आप अगर लिस्ट देखोगे जो डेटा से पता चला है, तो रैंकिंग देखो, सबसे कॉमन पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरा है 1 2 3 4 5, चौथा है कीबोर्ड का पहला लाइन का क्वेटी, पांचवा पासवर्ड। वाह, पासवर्ड जो आप लोगों में से पासवर्ड को पासवर्ड रखा है ना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, फिर 1 से लेके 0। ये तो खाली 1 2 3 1 2 3 भरा हुआ है इसमें। क्वेटी 1 2 3 6 0, और बाकी नीचे का भी आप देख सकते हो। सोशल मीडिया में रखते हो ऐसा पासवर्ड अगर आप लोग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या करोगे उसका, अनलेस आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, तब तो बात अलग है, तब तो सेफ रखना होगा। जनरल व्यूअर हो तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुई आपके लिए। लेकिन बैंक्स में ये गलती मत करना, सिंपल पासवर्ड रखने का। वैसे आजकल तो बैंक्स एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं जब तक आप एक्सक्लेमेशन ना दे दो, 1 ना लिख दो, हैश ना लगाओ, स्पेशल कीवर्ड यूज न करो। लेकिन मोस्ट कॉमन पासवर्ड को देख के अजीब लग रहा है। फैक्ट नंबर 4, किसी का दुकान है तो सेल का टैक्टिक क्या क्या हो सकता है? पहला कि 50 रुपए का चीज है, उसको काट के आप 50 रुपए मैक्सिमम प्राइस है तो उसको काट के आप 30 रुपए कर दो, अपना मार्जिन कम रखो। तो लोग बोलेंगे अरे वाह ये तो कितने % सेल पे है, सेल्स और बढ़ जाएगा। ये पहला है, पूरे विश्व में ये यूज किया जाता है। लेकिन आपको एक अनदर टेक्निक के बारे में बता दूं जो कि पूरे विश्व में अभी फैलना शुरू हुई है। हो ये रहा है, मान लो कि कल कोई स्पेशल दिन है, फॉर एग्जाम्पल कल क्रिसमस है, मान लो क्या, असल में तो
क्रिसमस है कल, बाद में वीडियो देख रहे हो तो सेंस नहीं बना रहा होगा, लेकिन समझ लो कि कल स्पेशल डे है। आज कोई कस्टमर गया मान लो टीवी लेने, तो उसका प्राइस 50,000 है। तो क्या करेंगे शॉप वाले कि 50,000 को काट के जो भी उनका सो कॉल्ड ऑफर प्राइस है उसको लिख देंगे, जैसे कि 42,000 मान लो, 42,000। लेकिन वो ये लिखेंगे कि ये प्राइस आपको कल मिलेगा, आज नहीं। ये मेन टैक्टिक है, मतलब डेट वाइज ऑफर। आज कस्टमर गया है खरीदने, लेकिन आज नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है। आपने ये एडवर्टाइज कर दिया कि इस दिन को ये इतने में मिलने वाला है, लेना हो तो आके ले जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो ये देख के कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको वो डेट मन में फिट हो जाता है कि इस दिन को ये इस पे मिलेगा। इसको डिफ्लेटिंग प्राइस टैक्टिक कहा जाता है। आपको पता है कि भविष्य में ये चीज सस्ती मिलेगी, तो आज आप उसको नहीं लोगे, लेकिन आपके मन में वो बैठ जाएगा कि ये बाद में इतना में मिलने वाला है। अमेरिका में ऐसे ही हो रहा है, $25 का कोई सामान है तो वहां पे $20 कर देंगे उसको, लेकिन नीचे लिखा रहेगा $20 ऑन 29 दिसंबर और ईयर लिखा रहेगा। एक स्पेसिफिक डेट को वो सामान इतने पे मिलेगी, और ये चीज काफी अच्छी वर्क कर रही है। फैक्ट नंबर 3, आपने प्लास्टिक के कप्स में कॉफी पिया होगा, कुल्हड़ में भी पिया होगा, मट्टी का। प्लास्टिक कप के ऊपर जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उससे यही पता चला है कि वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है, क्या टेक्निकल बातें जरा बताओ, आप कहोगे। IIT खड़गपुर और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जितने भी स्टडीज किए हैं, सब में यही पता चला है कि सिर्फ 15 मिनट, मान लो सिर्फ 15 मिनट, अगर कोई गर्म चीज, चाहे वो कॉफी हो या फिर गर्म पानी क्यों ना हो, वो अगर इन कप्स में होती है तो करीब 25,000 टाइनी प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें जाके मिल जाते हैं, और वही आप इनहेल करते हो। अब वो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 25,000 छोटे छोटे टुकड़े आपके बॉडी में जा रहे हैं। इसीलिए पहले के लोग कहते हैं कि कुल्हड़ बेस्ट है, ये मॉडर्न चीजें नहीं पसंद। और अब इसका साइंटिफिक एंगल भी धीरे धीरे सामने आ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो अब क्या है कि इनको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हर जगह है। अब हम थोड़ी वैसा कर पाएंगे कि स्टारबक्स में गए, बोला कुल्हड़ में दे स्टारबक्स वाले, वहीं से भगा देगा। दिक्कत ये है, पीना ही होगा वो प्लास्टिक कप्स में। लेकिन बस ये कह रहा हूं कि जितना हो सके अवॉइड करो, ताकि कम से कम आप इनहेल करो प्लास्टिक को। नहीं पीना तो इम्पॉसिबल है, पता है मेरे को भी, लेकिन अगर कुल्हड़ हो सामने तो उसमें जाओ, ना कि कोई कॉफी। फैक्ट नंबर 2, ये एक फोटो आप अपने स्क्रीन पे देखो। ये कपल का फोटो है जो कि एक पहाड़ पे घूमने गया है इटाली में। ये एक इटालियन इंसान है और ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है। एंड्रिया मजेटो इसका नाम है, और ये बगल में इसकी गर्लफ्रेंड है। और ये ऐसा नहीं है कि इस फोटो के बाद वो बस फिसल के गिर गया, वैसा नहीं है। उस लड़के का फोन थोड़ा सा किनारे जाके अटक गया था। अब फोन को लेने के चक्कर में वो 650 फीट नीचे जाके गिरा डायरेक्टली। अब इतने नीचे कोई जिंदा रह ही नहीं सकता है, वो भी डायरेक्ट फॉल के बाद। फोन के चक्कर में वो जैसे फोन लेने गया, किनारे एज पे वो गिर गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस उसके बॉडी को ले आया और डिक्लेयर कर दिया डेड। सांस नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। प्रॉब्लम ये है कि फोन के चक्कर में वो मरा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हो, मान लो आप घूमने गए हो, आपका फोन है बहुत प्यारा, लेकिन आपका हाथ से छूट गया और एकदम किसी पहाड़ के एज पे वो खड़ा है। अब आपको मन कर रहा है कि ले लेता हूं ना, इतना महंगा फोन है, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा आपका पैर स्लिप हुआ तो आप नीचे गिर जाओगे। तो क्या करोगे आप? मैं बता रहा हूं, चाहे आपका आईफोन हो या फिर गोल्ड वाला आईफोन हो, आपके जान से ज्यादा कीमती नहीं है ना। तो जहां पर आपकी लाइफ की बात आती है तो रिस्क ना ही लो तो अच्छा है। ऐसा कभी हो तो फोन छोड़ दो। वैसे और एक अनरिलेटेड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको उस क्लिप के बारे में बताया था जिसमें कि एक ट्रक ड्राइवर एक घोस्ट को स्पॉट करता है, और बहुत लोग हाईवे पे रात को जब जाते हैं तो किसी अजीब चीज को अनुभव करते हैं वो। तो ऐसे केस में अगर हाईवे में आपको अजीब चीज कोई दिखी, कोई जानवर दिखा, कोई क्रिएचर दिखा, तो रुकना कभी मत, कभी भी मत रुकना। बहुत लोग क्यूरियोसिटी में रुक जाते हैं, अरे क्या था, गाड़ी मोड़, गाड़ी मोड़ोगे तो तुम मुड़ा जाओगे ऊपर। इसलिए हाईवे में कोई भी अननोन चीज दिखे तो कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखना, सीधा चलते जाना। यही एक छोटा सा मंत्र है जो कि आपके लाइफ को प्रोबेबली कभी ना कभी फ्यूचर में सेव करेगा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसलिए इन 2 पॉइंट्स को याद रखो। अननेसेसरी ह्यूज रिस्क ना लो, और दूसरा, अननोन चीज दिखे तो सीधा बढ़ो। आंख में आंख मत मिलाना कभी
किसी भी पैरानॉर्मल चीज से। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आजकल एआई के टूल्स जिस तरह के आ रहे हैं, लोग वर्चुअल गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रियलिस्टिक इमेजेस डेवलप होते हैं। तो एक तरह से ये बहुत खतरनाक चीज है। एआई के मदद से कोई अपने माइंड का कैसा भी फैंटेसी पूरा कर सकता है, जैसा चाहे वैसी चीजों को क्रिएट कर सकता है, जैसा चाहे वैसा रिस्पॉन्स पा सकता है टेक्स्ट में, किसी वीडियो में जिसका चाहे उसका फेस लगा सकता है। कुछ भी पॉसिबल हो रहा है आजकल। एक तरफ देखे तो वाओ क्या टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ देखे तो क्या हो रहा है ये सब। तो ये बात को आप नोट कर लो ना कि जिस तरह अभी दुनिया है ना, आने वाले टाइम में वैसी नहीं रहेगी। ये आप नोट कर लो, क्योंकि अगर लोगों का सेटिस्फैक्शन नकली से मिल जाएगा। मान लो अभी तो लड़की चैट बॉट से बात करके लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं कि चलो मैं लड़की से बात कर रहा हूं, मजा आ रहा है। भविष्य में ऐसे रोबोट्स निकलेंगे जो एकदम लड़की की तरह दिखेगी, उसका चेहरा होगा, वो बोलेगी लेकिन वो ह्यूमन नहीं रहेगी और वो एकदम एक्चुअल लड़की रहेगी। और भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि अंतर आप नहीं बता पाओगे किसी रोबोट और किसी गर्ल का। ये अभी तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये रियलिस्टिक बात नहीं है कि ये चीज नेक्स्ट 50 साल में हो जाएगी, नहीं। अभी की अगर आप रोबोट देखोगे, लड़कियां मशीन की तरह दिखती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं होगा? आज से 200 साल आगे चले जाओ फॉर एग्जांपल, तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि एक एक्चुअल गर्ल को सामने रख पाएंगे लोग, उसका जैसा चाहे वैसा बॉडी शेप को बना पाएंगे, जो चाहे वो कर पाएंगे। तब इंसान को रियल इंसान की क्या नीड होगी? आप सोच के देखो। जब फैंटेसी और सब कुछ सेटिस्फैक्शन नकली चीजों से मिल रहा है तो फिर असली की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो फिर इंसान दूसरों से कनेक्शन करने का मोटिवेशन खो देगा। सुनने में बहुत अजीब और डार्क चीजें लग रही होंगी ये आपको, लेकिन ये ट्रू है। वैसे भी जब से इंटरनेट की दुनिया आई है और भारत में फैली है, तब से आप देखना कि लोगों के बीच में रिलेशंस और भी कम होने लगे हैं। अजीब टाइप के लोग होने लगे सब धीरे धीरे। सब लोगों को सेटिस्फैक्शन वर्चुअल चीजों में ही मिल जा रही है, तो एक्चुअल में क्यों आदमी कनेक्शन बनाएगा? और ये चीज एपिडेमिक की तरफ फैल रही है पूरे विश्व में। सब रूम में बैठो कोने में, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, खत्म। तो जिंदगी में कुछ करने का घंटा मोटिवेशन रहेगा। टेक्नोलॉजी बून भी है, यानी आशीर्वाद भी है, और श्राप उससे ज्यादा है। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।